यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने बढ़ा दी गर्मियों की छुट्टियां। जहां अब 2 जुलाई तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बेसिक स्कूल। पहले 15 जून से 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने की गई थी घोषणा, जिसके बाद अब कुछ और दिन बढ़ा दी गई छुट्टियां। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने पत्र जारी कर दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा पोस्टर वॉर। जहां राजधानी भोपाल में अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर भी लगा दिए गए पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर। अब पे नाथ नाम से लगाए गए पोस्टर, जिस पर लिखा गया कमलनाथ पे फॉर नारी अपमान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तुरंत हटा दिए पोस्टर। गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय के बाद अब उसके भाई संजय उपाध्याय के अवैध मकान पर भी की गई बुलडोजर की कार्यवाही। जहां जेडीए ने सलेमपुर मुगलहा में पहले माफिया के भाई के मकान की तोड़ी बाउंड्री वॉल, फिर 2 बुलडोजर के जरिए ढहा दिया गया पूरा मकान। सरकारी जमीन पर कब्जा करके कराया था अवैध निर्माण, जिस पर उसके कब्जे से 4000 स्क्वायर फीट जमीन को कराया गया खाली। मध्य प्रदेश में चुनाव आते आते अब नेताओं के मंच पर ही देखने को मिल रहे बिगड़े बोल। जहां शाहजहांपुर से पूर्व भाजपा विधायक अरुण भीमावद ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरी सभा में कह डाला नामर्द। वहीं दिग्विजय सिंह पर भी भाजपा को योगदान देकर कांग्रेस सरकार गिराने का लगाया आरोप। साथ ही पूर्व विधायक ने काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तू कितना भी घूम ले, इस विधानसभा में अब तेरी नहीं गलने वाली है दाल। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। झांसी में एक रेल यात्री के साथ फिर देखने को मिली घटना, जहां अब यात्रियों को खाना परोसे जाने में बड़ी लापरवाही आई सामने। झांसी निवासी एक दंपत्ति गतिमान एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए कर रहे थे यात्रा, जिसमें उसने शाकाहारी खाने में छोले कुलचे का दिया ऑर्डर, तो छोले में निकल आए मांस के टुकड़े, जिसे देख दंग रह गए शाकाहारी दंपत्ति। उन्होंने फोटो खींचकर अपनी बेटी को भेजी, जिसने तुरंत भारतीय रेलवे व रेल मंत्री को ट्वीट कर की शिकायत, जिस पर आईआरसीटीसी ने तुरंत एक्शन लेते हुए मेस मैनेजर को कर दिया सस्पेंड। साथ ही मामले की जांच की शुरू। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भाजपा नेताओं के ने हाथों में काली पट्टी बांधकर आपातकाल की बरसी पर जताया अपना विरोध। जहां प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने कुचला है लोकतंत्र। संजय गांधी ने शकुनी की भांति फेंके थे पैसे। वहीं कमलनाथ ने भी लोकतंत्र का गला घोटने में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। बोले ये वह कमलनाथ से पूछना चाहते हैं कि आपकी 84 में के दंगों में थी क्या भूमिका? क्या देश के बुरे इतिहास में मुगलों अंग्रेजों के साथ कांग्रेस का भी लिखा जाएगा ना? ललितपुर में प्रेमिका की शादी होने के बाद प्रेमी ने उठा लिया बड़ा कदम। जहां जाखलौन निवासी बीए सेकेंड ईयर का 18 वर्षीय छात्र मजबूत सिंह 2 दिन पूर्व गया हुआ था टीकमगढ़। यहां उसने प्रेमिका की शादी से खफा होकर खा लिया जहर, जिससे उसके अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। रविवार दोपहर झांसी कानपुर राजमार्ग पर देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा। जहां झांसी से कानपुर की ओर जाते समय पारीछा थर्मल पावर के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पलट डीजल से भरा टैंकर, जिससे क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, जिन्होंने दोनों ओर से आवागमन बंद कर सुरक्षा का माहौल पैदा करते हुए टैंकर को उठाने का किया कार्य, जिसके बाद सभी ने ली राहत की सांस। जरा सी चिंगारी से हो सकता था बड़ा हादसा। झांसी में ओडिशा की 3 नाबालिग बहनों की खरीद फरोख्त का मामला आया सामने। जहां 2 सगी व 1 चचेरी बहनों को नौकरी का झांसा देकर झांसी ले आई थी एक महिला, जिसने कुछ दिन तक बबीना के एक गांव में अपने पास बंधक बनाकर रखा। फिर 1-1 लाख रुपए में 2 जगह 2 किशोरियों का कर दिया सौदा। जबकि महिला के पास रह रही तीसरी किशोरी किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर पहुंची थाने और पूरे मामले की दी जानकारी, जिस पर पुलिस ने किशोरी को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द करते हुए आरोपी महिला व 2 सगी बहनों की तलाश कर दी शुरू, जिसके मऊरानीपुर क्षेत्र में होने की जताई जा रही है संभावना। एमपी में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। जहां खंडवा के मांधाता से भाजपा के टिकट पर 2018 का चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। साथ ही राज्य मंत्री के दर्जे वाला पर्यटन निगम में उपाध्यक्ष के दायित्व से भी दिया त्याग पत्र। जानकारियों के अनुसार उन्होंने अपनों को ही चुनौती देने के लिए उठाया है कदम। जालौन में बिजली पानी की समस्या से परेशान होकर लोगों का फूटा गुस्सा। जहां उरई के मंडी गेट के पास इंदिरा नगर के रहने वाले दर्जनों लोगों ने सड़कों पर उतरकर उरई राट मार्ग को कर दिया जाम। साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, जिससे वहां दोनों तरफ वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने लोगों की सुनी समस्याएं व उसका निस्तारण कराए जाने का आश्वासन देते हुए सभी को कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी के मऊरानीपुर में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले व बसपा संस्थापक कांशीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले स्वर्गीय भजन लाल नेता व उनकी पत्नी स्वर्गीय श्याम सुंदरी अहरवार की सोमवार को है 16वीं पुण्यतिथि, जिसके उपलक्ष्य में सोमवार को मऊ देहात में स्थित हरीश चंद्र पैलेस में उनकी पुण्यतिथि कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन।
झांसी के मौरानीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार को नगरपालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास के घर पहुंचे एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों से की बातचीत। साथ ही उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर करने के लिए दी बड़ी सौगात। कहा 15 जुलाई तक मौरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की हो जाएगी नियुक्ति, जिससे अब मरीजों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। वहीं गरौठा चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को किया जाएगा स्थापित। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, अशोक गिरी, प्रमोद चतुर्वेदी, दिनेश राजपूत, अनुज नायक, राजेंद्र राहुल, आर के अहिरवार समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद।